जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीसीएस मेन से रिलेटेड एक सीरीज चल रही थी, ठीक है। उसका ये 28वां वीडियो है। इसके पहले अगर आप वीडियोस जो 27 वीडियोस हैं वो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। अच्छे प्रश्न करवाए हैं मैंने, ठीक है। बेसिकली आपका ये जो GS 5 और GS 6 से रिलेटेड जो सिलेबस है वो भी उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे। तो आप ये चाहे आपको 2023 का देना हो या 2024 का देना हो, 25 का देना हो, आप मेंस लिखे बगैर आपका कल्याण नहीं होगा। इसलिए आप मेंस पर ज़रूर फोकस करिए, सिलेबस बनाइए अपना। जो सिलेबस देखिए, जो सिलेबस है मेंस का, उससे जो पॉइंट वाइज आप सिलेबस जो है उसको रिवील करते जाइए। इन द सेंस मतलब उसको खोलते जाइए। आप एक पॉइंट उठाइए सिलेबस का और उस पर देखिए। जैसे इसमें पर्यटन के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, GS 5 में। तो पर्यटन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जितना भी अभी तक का जो भी प्रोग्रेस रहा है या जो भी मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, सरकार की क्या योजनाएं चल रही हैं, उससे रिलेटेड एक पेज पे पूरा, एक पेज या दो पेज पे पूरा लिख लीजिए और वो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, ठीक है। इसी तरीके से नोट्स बनाते चलिए और उस पर अभ्यास करते चलिए। जैसे ये प्रश्न दिया है तो इस पर अभ्यास कीजिए। आपको जो समझ में आता है, जैसे पर्यटन नीति के बारे में समझ में आता है, जनरल चीज़ें, तो भी लिखिए। आप नहीं समझ में आता तो देखिए वीडियो, उसके बाद लिखिए। प्रैक्टिस जरूर करिए। प्रैक्टिस, एवरीथिंग इज़ प्रैक्टिस, ठीक है। ये मैं बार बार बोलता हूँ, पेले महोदय का ये कथन है कि एवरीथिंग इज प्रैक्टिस, ठीक है। तो याद रखिएगा। और प्रैक्टिस कैन बीट इंटेलिजेंस, ये भी है। तो बिना अभ्यास के जो है वो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप अभ्यास ज़रूर करिए प्रश्नों का, कैसे भी करिए, कहीं से भी करिए, लेकिन करते रहिए। ये मैंने जो लिखा है, ये मेरा लिखा हुआ प्रश्न है। हो सकता है जो मैंने मॉडल आंसर दिया हुआ है, बेसिकली मॉडल आंसर क्या है, मैंने जो लिखा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हो सकता है कि आपको सही ना लगे, तो आप इससे बेहतर लिख सकते हैं, अभ्यास करके लिख सकते हैं। या वैसे भी अगर आपको अच्छी जानकारी है, पकड़ आपकी मजबूत है उस टॉपिक पर, तो आप अच्छा लिख सकते हैं आंसर। ये मैं आपको जस्ट एक रूपरेखा बता रहा हूँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को विदाउट एनी डिले, ठीक है। तो देखिए, प्रश्न पढ़िए। मैंने जब भी आपको पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि कोई सा भी आप प्रश्न देखिए, पहले प्रश्न को देखिए कि कितने भाग में पूछा गया है। तो ये तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि एक ही पार्ट इसमें पूछा है, पर्यटन नीति के प्रावधानों को आपको बताना है। तो बेसिकली अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी कुछ न कुछ तो आपको लिखना ही पड़ेगा। छोड़ना नहीं है प्रश्न कभी भी, ठीक है। आप मतलब प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करिए, छोड़ना नहीं है। आप जनरल चीज़ें लिख दीजिए पर्यटन के बारे में। आपको अगर पर्यटन नीति नहीं पता है, फिर भी आपको पता, ये तो मतलब मालूम होना चाहिए कि सरकार क्या क्या चीज़ें कर रही है पर्यटन के बारे में। भाई वहाँ पे रोज़गार पैदा करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, निवेश आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। तो अगर ये सब चीज़ें भी, फैक्ट्स मान लो नहीं भी पता है, तो भी आप कुछ चीज़ें लिखिए ज़रूर, ठीक है। देखिए, तो पहले भी मैंने बताया है कि इंट्रो होगा किसी भी प्रश्न में, ठीक है, और मेन बॉडी होगी और कंक्लूजन होगा। ये तीन चीज़ तो होना है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये बेसिक चीज़ है, ये एकदम बेसिक चीज़ है। तो इंट्रो में क्या होता है कि आप चीज़ों को बता सकते हैं कि यार ये चीज़ मैं लिखने वाला हूँ इसके बारे में। मतलब जो टॉपिक पूछा है, अब इसमें पर्यटन नीति के बारे में पूछा है, तो आपको पर्यटन के बारे में कुछ अच्छा सा, आप अगर कुछ फैक्ट जानते हैं, कुछ ये चीज़ जानते हैं, तो उससे भी शुरुआत कर सकते हैं। या कई एग्जाम्पल, आपको उसका डेफिनीशन अगर पता है, परिभाषा अगर उसकी मालूम है, परिभाषा से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। इंट्रो लिखना है, 2-4 लाइन का इंट्रो जरूर लिखिए। चलिए, ठीक। तो देखते हैं, मैंने पहले भी बताया, अभी फिर बताता हूँ कि प्रश्न को पढ़ने के बाद देखना है कि कितने पार्ट में है। तो ये एक ही पार्ट में है। मैप देखिए कि मैप बना सकते हैं क्या, तो मैप बना सकते हैं। तो अगर मैप इसमें तो खैर नहीं बना सकते, अगर बना सकते हो आप मतलब कुछ आपको लगता है इसमें कुछ नवाचारी प्रकृति दिखा सकते हैं, तो आप दिखा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो मैंने इंट्रो लिखा हुआ है इसमें कि उत्तर प्रदेश पहले से ही पर्यटन गंतव्य के रूप में वैश्विक स्थल मतलब जाना जाता है, वैश्विक रूप से पहचाना जाता है। क्योंकि अभी जो पर्यटन सांख्यिकी 2022 आया था, उसमें पर्यटन के मामले में, घरेलू पर्यटकों के मामले में सेकंड स्थान पर है। ये याद रखिएगा, लिख लीजिएगा कहीं, सेकंड प्लेस पे है। और जो फॉरेन विदेशी पर्यटकों के, उसमें 7वें नंबर पे है। तो ये चीज़, दो फैक्ट याद रखिएगा, लिखने काम आएगा, ठीक है। उसी जो पर्यटन की जो अपार संभावनाएं हैं, उनकी क्षमताओं का दोहन करने के लिए ही ये पर्यटन नीति 2022 लाई गई है, ठीक है। नई पर्यटन नीति 2022। अब इसके प्रमुख प्रावधान पूछे हैं तो सीधे आप बता सकते हैं, इसमें और कुछ ज़्यादा बताने की संभावना नहीं है, आप उसको सीधे बता सकते हैं। या आप ऐसे भी थोड़ा सा एक चीज़ और इसमें कर सकते हैं। इसके पहले मैंने एक प्रश्न करवाया है, ठीक है, संभावनाओं वाला,
तो देखेंगे वो भी आपको दिख जाएगा। उसमें थोड़ा सा अलग अप्रोच है, इसमें अलग अप्रोच है। इसमें सीधे पर्यटन नीति पूछा है, उसमें पर्यटन नीति नहीं पूछा है, उसमें संभावनाओं के बारे में पूछा है, तो उसको मैंने अलग तरीके से बताया है। देख लीजिएगा आप, वो डे मुझे याद नहीं है, लेकिन प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा वो। तो पर्यटन नीति के बारे में पूछा है, सीधे सीधे आप प्रावधान पे आइए, बताना शुरू कर दीजिए। ठीक है, इसमें कई सारे प्रावधान हैं, जो जो मुझे याद आए जैसे जैसे वो चीज़ें मैंने इसमें लिख दी हैं। ठीक है, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ पहले लिखी ये चीज़ बाद में लिखी है, कहीं भी कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। पर्यटन क्षेत्र की बता दिया इसमें कि जो क्षेत्र आधारित वृद्धि है वो 10% बढ़ाने की मतलब रखा गया है लक्ष्य। ठीक है, जीएसडीपी में योगदान बढ़ाने का रखा है 15% तक, अभी 8 से 10 है, उसको 15% तक करना है। 10,000 करोड़ का निवेश इसमें आकर्षित करना है, याद रखिएगा। और लगभग 10 लाख रोज़गार जो है वो जनरेट करना है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और इसी में क्या है कि जैसे घरेलू और विदेशी पर्यटकों के मामले में, जैसे मैंने बताया अभी कि घरेलू वाले में तो सेकंड स्थान पर है, सेकंड प्लेस पे है, और जो विदेशी पर्यटक है उसमें 7th प्लेस पर है। तो ये चीज़ इस पर बोल रहा है इस नीति के हिसाब से कि हमें पहले स्थान पर आना है दोनों में। ठीक, तो ये याद रखिएगा। दूसरा, इसका जो दूसरे जो प्रावधान है, क्या है नेक्स्ट प्रावधान, पर्यटन क्षेत्र में निवेश पर सहायकी प्रदान करना। जैसे क्या है कि मान लो इसमें शायद मैंने ये 5 करोड़ से 10 करोड़ लिख दिया है, तो इसमें 10 लाख से 10 करोड़ है, ऐसे है। ठीक है, ये फैक्ट थोड़ा वो कर लीजिएगा, ये फैक्ट मैंने गलत लिख दिया है। ठीक है, 10 लाख से 10 करोड़, ठीक है, 10 लाख से 10 करोड़, तो इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, इस पर क्या है, लगभग 25% की सब्सिडी है। ठीक है, कितना है, 25%। ये ब्लेंडर है, ठीक है, ऐसे नहीं करना है, मुझे याद नहीं आया लेकिन मैंने लिख दिया, नहीं लिखना चाहिए था। ठीक, तो इस पर 2% नहीं है, वो 2 करोड़ रुपए है। ठीक है, 2 करोड़। ठीक, यानी कि मैक्सिमम 25% के हिसाब से देखेंगे 25%, और मैक्सिमम जो सहायता मिलेगी वो 2 करोड़ मिलेगी, 10 से 10 लाख के बीच में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। 50 करोड़ में 20%, 7.5 करोड़, ऐसे करके स्लैब बने हुए हैं। ठीक, होटलों के लिए जो है सब्सिडी, इनको इंडस्ट्री बेस्ड सब्सिडी की व्यवस्था की गई है, वही वाली जो बताया मैंने। ठीक है, स्टाम्प ड्यूटी पे छूट मिलेगी इनको, जैसे भी है स्टाम्प ड्यूटी मिलेगी इनको। ठीक है, उद्योग का दर्जा दिया गया है। जो यहाँ पे जो कर जो लगेंगे, जल कर या जो विद्युत कर है, वो सब अब इंडस्ट्रियल उस पर लगेंगे। ठीक है, पहले व्यवसाय के उस पर लगते थे, ये इस पर लगते थे, अभी वो औद्योगिक उस पर लगेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये अलग अलग होते हैं रेट, इसीलिए जो व्यवसाय का है अलग है और इंडस्ट्री का अलग है। तो ये उद्योग दे दिया तो अब ये इंडस्ट्री वाला लगेगा। ठीक, हेरिटेज होटलों की स्थापना की जाएगी, जो पुराने, बहुत पुराने जो हेरिटेज वो है ना, उनको होटलों के रूप में परिवर्तित किया जाएगा इस तरीके से। सांस्कृतिक धरोहरों को जो वो है लीज पर दिया जाएगा उनको। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पीपीपी मॉडल अपनाया जाएगा। क्या अपनाया जाएगा, पीपीपी मॉडल। ठीक है, सार्वजनिक निजी क्षेत्र वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे अपनाया जा रहा है पर्यटन क्षेत्र में, और काफ़ी हद तक बहुत सफलता भी मिली है। ठीक है, और इसी नीति में ही 12 जो है वो मेगा जो पर्यटन सर्किट हैं, महा सर्किट जिसको बोलते हैं, 12 महा सर्किट हैं पर्यटन सर्किट, उनकी अलग से मतलब व्यवस्था की गई। अलग से इन द सेंस क्या हुआ, पहले तो ऐसे आपको हेरिटेज आर्क, आपको पता होगा 2018 में जब आई थी नीति, तो उसमें हेरिटेज आर्क वाला कॉन्सेप्ट आया था, और वो प्रश्न पूछा है, 2 बार पूछ लिया। 2018 में पूछा था या 19 में शायद, और उसके बाद फिर ये 2022 में भी पूछ लिया हेरिटेज आर्क। ठीक है, तो हेरिटेज आर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद रखिएगा। आगरा, लखनऊ और इधर वाराणसी, ये एक आर्क बनता है। ठीक, तो उनके आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको विकसित करना, उसकी मतलब सफलता से कह सकते हैं कि उसकी सफलता से उत्साहित होकर या और उसको बढ़ाने के लिए ये 12 जो है मेगा सर्किट बनाए गए हैं। तो ये कौन कौन से हैं, एक नाम याद रखिएगा। 10-12, अगर 12 के 12 नहीं याद हैं तो भी आप प्रमुख स्थल करके मेगा सर्किट करके लिख सकते हैं, उसमें वो नाम लिख दीजिए। जैसे ऐतिहासिक सर्किट, महाभारत रामायण क्राफ्ट सर्किट है ना, बौद्ध जैन आध्यात्मिक शक्तिपीठ, कबीर सूफी वाला। ठीक है, ब्रज सर्किट, ये इको टूरिज्म वाला भी है, इको सर्किट भी है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, ये मैंने इसमें लिख दिया। अब चूंकि देखिए सिर्फ अच्छा नहीं है, आपने देखा होगा पर्यटन क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं भी हैं, बहुत सारे मुद्दे भी हैं, तो सब अच्छा नहीं दिखाना है, कुछ थोड़ा सा समस्या और मुद्दों के बारे में भी बात करनी है, ताकि पता चले कि भैया इस पर भी काम करना है सरकार को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात है कि मूलभूत सुविधाएं आपको नहीं मिलेंगी। कई बार जाइए आप तो आपको मतलब इवन कि मतलब टॉयलेट बाथरूम आपको दूर दूर तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो वो दिक्कत हो जाती है। स्वच्छता सफाई नहीं दिखती है कहीं भी, आप देखिए कानून व्यवस्था लचर मिलती है आपको, लूटपाट हो जाती है रास्ते में लोगों के साथ। ठीक है, कनेक्टिविटी की समस्या है, आप जाइए कहीं तो आपको मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो बहुत समस्या होती है।
ठीक है। धर्म के नाम पर देखिए जगहों पर गुमराह किया जाता है, ठीक, पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। पर्यटन स्थल पर असम्मित विकास, यानी कि जैसे आप कहीं जाइए, किसी पर्यटन स्थल पर जाइए, किसी भी जगह पे देखिए, आप अपने आसपास ही देख लीजिए, वहाँ पे क्या है कि जो दुकानें बनाई गई हैं ना, उन दुकानों ने उस पर्यटन स्थल का जो है वो जो खूबसूरती है ना, उसको कम कर दिया है। कम कर दिया कि इन द सेंस मतलब ये हुआ कि जहाँ मन आया वहाँ पे लोगों ने बना लिया, ठीक है, यहाँ दुकान बना लिया, वहाँ दुकान बना लिया। उससे क्या है कि उसकी थोड़ी खूबसूरती कम हो गई, तो वो चीज़ भी एक समस्या है, ठीक है। कनेक्टिविटी की समस्या है ही है, सारा चीज़ बता दिया मैंने आपको, ठीक है। इसके अलावा भी जो और अदर पार्किंग की समस्या है ना, गाड़ी लेके जाइए आप, पार्किंग की समस्या, जागरूकता की समस्या है। लोगों को अपने आसपास जो क्षेत्र हैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है। अगर कोई टूरिस्ट जा रहा है उसको भी सही से गाइड नहीं कर रहे हैं, उसको भी लूट पाट ले रहे हैं, तो ये सारी समस्याएं हैं। तो ये सब आपको बताना है थोड़ा सा उसमें। फिर उसके बाद बता दीजिए कि सरकारी प्रयास क्या हो रहे हैं पर्यटन को बढ़ाने के लिए। पर्यटन नीति तो है ही है, उसके अलावा और क्या प्रयास हो रहे हैं, तो देखिए जैसे मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना हो गई, ठीक है, आपकी हृदय योजना चल रही है, अमृत योजना चल रही है, ये सब क्या है, ये सब इसी से संबंधित है। फिर 7S सिद्धांत इसी में है, ठीक है। 7S वाला याद रखिएगा, जो स्वच्छता, सुरक्षा, ठीक है, सुविधा, स्वागत, है ना, ये 7S हैं, इनका इनका नाम याद रखिएगा, ठीक। फिर एक कैंपेन चला रखा है, अमेजिंग, ये हैशटैग अमेजिंग उत्तर प्रदेश कैंपेन, ये भी चलता है, ठीक। और ये टैग लाइन है ही है, ये पर्यटन विभाग की, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, ये टैग लाइन है। ये सब आप इसको ज़रूर मेंशन करिएगा कि ये सारे प्रयास हैं, ठीक है। इसमें आगे की राह भी कुछ बता सकते हैं तो बता दीजिएगा। मैंने इसमें नहीं बताया, मुझे थोड़ा जगह कम पड़ गई, ठीक है, तो उसमें मैंने इतने में सिर्फ कंक्लूज़न लिख के और फिर मैं आगे बढ़ गया। तो देखिए इसमें आप कंक्लूज़न भी और अच्छे से दे सकते हैं। जो इंट्रो है, कंक्लूज़न है, वो अच्छा होना चाहिए बेसिकली। इसमें मेरा जनरल टाइप का कंक्लूज़न और इंट्रो दोनों जनरल है, बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते इसको, जनरल है, ठीक है। तो देखिए समग्रतः चुनौतियों को दूर करते हुए पर्यटन क्षेत्र में संभावनाओं का पूर्ण दोहन किया जा सकता है, जिससे राज्य का विकास होगा और साथ ही भारत की जो 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था है उसमें यूपी का योगदान और बढ़ जाएगा। इसको और अच्छे तरीके से भी लिख सकते हैं, कुछ और करंट से रिलेट करके, या कुछ चीज़ें और बढ़िया से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आज का ये प्रश्न। तो वीडियो थोड़ा लेट आया, इसके लिए जो है आप समझ सकते हैं, मेंस का एग्ज़ाम लगा हुआ है तो मैं भी थोड़ा सा बिजी हूँ। और इसके बाद हम शुरू करेंगे RO की तैयारी के, ठीक है। फिर उसमें हम मल्टीपल और कुछ जो कॉन्सेप्ट वाले हैं वो क्वेश्चन दिया कराएंगे उसको, ठीक है। चलिए, तो ये आई होप कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी करवा दीजिएगा, ठीक है। चलिए, खुद भी सब्सक्राइब करिए और दूसरों को भी सब्सक्राइब करवाइए। चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।